दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए पौराणिक कथा से प्रेरित स्लीप स्टोरी अर्जुन का प्रेम। महाभारत में कई सारी प्रेम कथाओं का भी जिक्र है। इनमें अर्जुन की भी प्रेम कहानी है। अर्जुन ने वनवास के दौरान उलूपी नाम की एक जलपरी से शादी की थी। उलूपी एक पुराना बदला लेने के लिए अर्जुन को पाताल लोक में खींच कर लेके गई थी, लेकिन वहां पहुंचने पर वह उन पर मोहित हो गई। उसने अर्जुन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ दिन अर्जुन ने पाताल लोक में गुजारे। अभी उनके वनवास के दिन बचे हुए थे, इसलिए उन्होंने वहां से वापसी का फैसला लिया। महाभारत के युद्ध में विदा लेते वक्त उलूपी ने अर्जुन को शाप मुक्त भी कर लिया। उसने अर्जुन को जल में हानि न होने का वरदान भी दिया। वनवास के दिन पूरे करने के लिए अर्जुन भटकते हुए मणिपुर पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात चित्रांगदा से हुई। चित्रांगदा बहुत सुंदर थी। अर्जुन उनसे प्रेम करने लगे। बाद में उन्होंने राजा चित्रवाहन के सामने उनकी बेटी चित्रांगदा से विवाह करने की अनुमति मांगी। राजा से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने चित्रांगदा से विवाह कर लिया। अर्जुन की इन प्रेम कथाओं को हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को
चिंताओं को त्याग दें और एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें और हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है और खामोशी है। अर्जुन का जन्म हस्तिनापुर के राज परिवार में हुआ था। अर्जुन धनुष चलाने में माहिर थे। एक समय वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। वे गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। कहते हैं एक बार गुरु द्रोण ने पेड़ पर बैठी एक चिड़िया पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने बारी बारी से सभी से उस पर निशाना साधने को कहा। जब उनके शिष्य चिड़िया पर निशाने लगाने लगते तो गुरु द्रोण उनसे पूछते कि उन्हें क्या नजर आ रहा है। इसके उत्तर में सभी बताते कि उन्हें चिड़िया नजर आ रही है। कोई बताता कि उन्हें पेड़ पर बैठा पंछी दिख रहा है। जब ये सवाल अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उनके इस उत्तर से गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए। तभी उन्होंने कहा था कि अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। बाद में उनकी ये भविष्यवाणी सही भी साबित हुई थी। ये धनुर्विद्या बाद में अर्जुन के जीवन में हर जगह काम आई। अपनी इस विद्या से उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में खुद को साबित किया था और ऊपर चक्री पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना नीचे रखे तेल में देखकर लगाया था। ये सफलता हासिल करने के बाद उनका विवाह द्रौपदी के साथ हो गया था। एक घटनाक्रम में अर्जुन को वनवास पर जाना पड़ा था। इस दौरान ही अर्जुन के प्रेम हुए। अर्जुन की ये प्रेम कथाएं बहुत दिलचस्प है।
महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है। पांडव द्रौपदी के साथ विवाह करके इंद्रप्रस्थ लौट चुके थे। पांचों भाई साथ रहते थे। भाइयों में अपार प्रेम था। एक दिन पांचों भाई महल में बैठे हुए थे। तभी नारद जी का उधर आगमन हुआ। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। सभी ने उनका आदर सत्कार किया। वहां मौजूद द्रौपदी ने उनका आशीर्वाद लिया और वहां से चली गई। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि ने पांडवों को एक कथा सुनाई। बहुत पुरानी बात है। सूंड और असुंड नाम के दो असुर रहा करते थे। दोनों भाइयों में आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। कहते थे वे दो बदन एक जान है। बिना एक दूसरे के वे एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक बार दोनों ने ही ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। सूंड और असुंड ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ये वरदान सिर्फ देवताओं के लिए ही है। इसके बाद सूंड और असुंड ने चतुराई दिखाते हुए एक वरदान मांगा। उन्होंने वरदान मांगा कि दोनों भाइयों की मृत्यु एक दूसरे के हाथ ही हो सकती है। इसके अलावा तीनों लोक में कोई भी उन्हें मार नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया और इसके बाद वे वहां से चले गए। वरदान मिलते ही दोनों भाइयों ने पूरी सृष्टि में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। जब अति हो गई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से रक्षा का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने इसका एक उपाय निकाला। उन्होंने विश्वकर्मा जी से एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने का अनुरोध किया जिस पर पूरी सृष्टि ही मोहित हो जाए। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर विश्वकर्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की स्त्री की रचना कर दी। उसमें अलौकिक सौंदर्य था। सूंड और असुंड भाइयों ने जब तिलोत्तमा को देखा तो दोनों ही उस पर मोहित हो गए। दोनों भाई ही उसे पाने को विचलित हो गए। नतीजे में दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ और दोनों ने ही एक दूसरे को
समाप्त कर दिया। कथा सुनाने के बाद नारद जी चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा, प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हो और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी हैं। आप 5 भाइयों में भविष्य में पत्नी की वजह से कोई विवाद ना हो, इसलिए आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने के लिए कोई नियम क्यों नहीं बना लेते? इस नियम का जो भी उल्लंघन करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। इससे आप भाइयों में कभी भी द्रौपदी की वजह से विवाद नहीं होगा। ये बात पूरी होते ही नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद 5 पांडवों ने आपस में मशवरा किया और द्रौपदी के साथ जीवन बिताने के लिए नियम बना लिया। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लुटेरों ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली। गाय लेकर लुटेरे भागने लगे। ब्राह्मण अर्जुन के पास पहुंचा और अपना दुख उनके सामने प्रकट किया। साथ ही कहा कि ये लूट आपके राज्य में हुई है, इसलिए आपका दायित्व है कि मेरी और मेरी गाय की रक्षा करें। अर्जुन ने उस ब्राह्मण से रुकने को कहा और अपनी गांडीव लेने के लिए चल पड़े। वह गांडीव द्रौपदी के शयन कक्ष में थी। उस वक्त द्रौपदी और युधिष्ठिर साथ में थे। अर्जुन धर्म संकट में फंस गए। अगर वह गांडीव लेने नहीं जाते हैं तो अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, और अगर कक्ष में जाते हैं तो भाइयों के बीच तय हुए नियमों का उल्लंघन होगा। अंततः अर्जुन इस नतीजे पर पहुंचे कि वह अपना फर्ज पूरा करेंगे। इसके बाद नियम तोड़ने को लेकर मिलने वाले दंड को भी स्वीकार कर लेंगे। अर्जुन ने कमरे में जाकर गांडीव ली और लुटेरों से गाय छुड़ाकर ब्राह्मण को उसे दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी वहां से रवाना हो गया। इसके बाद अर्जुन वापस युधिष्ठिर के पास आए और उनसे नियमों के मुताबिक 1 साल के वनवास पर जाने की इजाजत मांगी। तब युधिष्ठिर ने कहा, छोटा भाई बड़े भाई के कमरे में आए तो वह अपराध नहीं बल्कि क्षमा योग्य होता है, लेकिन अगर बड़ा भाई छोटे भाई के कमरे में जाए तो वह अपराध है। इसलिए तुम अपराध के योग्य नहीं हो। अर्जुन ने जवाब दिया, अपराध तो अपराध है, इसमें
छोटे या बड़े का प्रश्न ही नहीं है। आप मुझे वनवास में जाने की आज्ञा दे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन ग्लानि से भरे हुए थे। युधिष्ठिर को उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी। इस तरह से अर्जुन को 1 साल का वनवास का दंड भोगना पड़ा। अर्जुन 1 साल के वनवास पर निकल पड़े। वे अलग अलग स्थानों पर समय गुजारने लगे। एक दिन जब अर्जुन गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तब उलूपी वहां नाग रूप में आई और वो अर्जुन का पैर पकड़कर पाताल लोक में खींच कर ले गई। पाताल लोक में खींच के ले गई। वहां पहुंचकर उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई। उसने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने ये भी कहा कि अगर अर्जुन ने इनकार किया तो वो जीवित नहीं रह सकेगी। अर्जुन ने उलूपी से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। अर्जुन कुछ दिन उसके साथ रहे। जब काफी समय गुजर गया तो उन्होंने वापसी का फैसला किया। उन्होंने उलूपी से विदा होते समय कहा कि मैं कुछ मजबूरियों की वजह से तुम्हें पृथ्वीलोक नहीं ले जा सकता। कहते हैं अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि द्रौपदी ने शर्त रखी थी कि पांडव अगर किसी और से विवाह करेंगे तो वो उसके विवाह बंधन से मुक्त हो जाएगी। उलूपी ने अर्जुन की बात मान ली। जब अर्जुन वहां से जाने लगे तो उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि वे पानी में भी जीवित रह सकेंगे और पानी का कोई भी जीव उनको कभी अहित नहीं कर सकेगा। इसके बाद अर्जुन पाताल लोक से वापस आ गए। अर्जुन वनवास के दिन पूरे करने लगे। तपस्वी मुनियों से सुशोभित महेंद्र पर्वत का दर्शन करने के बाद अर्जुन समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करते हुए मणिपुर जा पहुंचे। वहां शहर घूमते घूमते उन्होंने चित्रांगदा को देखा। वे चित्रांगदा पर मोहित हो गए। चित्रांगदा वहां के राजा चित्रवाहन की बेटी थी। अर्जुन मन ही मन चित्रांगदा से
प्रेम करने लगे। आखिरकार वे उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा चित्रवाहन से मिले। राजा ने जब अर्जुन का परिचय पूछा तो अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं महाराज पांडु और कुंती देवी का पुत्र हूँ। मुझे लोग धनंजय कहते हैं। राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए बताया, इस कुल में प्रभंजन नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनको कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने पुत्र की इच्छा से उत्तम तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने तपस्या से पिनाकधारी देवाधिदेव महेश्वर को संतुष्ट कर दिया। तब देव देवेश्वर भगवान उमापति ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था, तुम्हारे कुल में एक एक संतान होती जाएगी। इस कारण हमारे इस कुल में सदा से ही एक संतान ही होती चली आ रही है। मेरे अन्य सभी पूर्वजों के तो पुत्र होते आए हैं, परंतु मेरे यहाँ कन्या ही पैदा हुई है। अब यही इस कुल की परंपरा को चलाने वाली है। इसे मैंने पुत्र की तरह ही पाला है, इसलिए मेरी एक शर्त है, चित्रांगदा से तुम्हें जो पुत्र पैदा होगा उसे तुम्हें मेरे पास ही छोड़ना होगा, ताकि वो इस कुल की परंपरा को चला सके। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन की बात मान ली। अर्जुन ने पाणी ग्रहण करके चित्रांगदा को पत्नी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे काफी दिनों तक वहां ही रहे। उन्हें एक पुत्र हुआ। इसके बाद अर्जुन ने वहां से विदा ली और वनवास के बाकी बचे दिन काटने के लिए तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। अभी आपने महाभारत काल में अर्जुन के वनवास और इस दौरान उनके प्रेम और विवाह के बारे में कथा सुनी। अब आपके सोने का समय हो रहा है। नींद आपकी पलकों के सिरहाने आ बैठी है। वह आपकी पलकों को आहिस्ता आहिस्ता ठपकी दे रही है। नींद आपकी आंखों में भरती चली जा रही है। आप धीरे धीरे
नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं।